आजकल पेरेंट्स का सपना है कि वो अपने बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल कैसे बनाएं। कैरियर सेट करने के लिए उन्हें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स ने अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जहां पर बच्चों का कैरियर बनाने के लिए वहां पर विशेष तौर पर कैरियर कंसल्टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैरियर कोच रंजन शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जो मेन समस्या पेरेंट्स को आ रही है अपने बच्चों को लेकर, उनका वो कैरियर कैसे बनाएं। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ रंजन शर्मा जी बातचीत करेंगे। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। रंजन जी, आजकल जो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उनका जो कैरियर है वो कैसे बनाएं, उसके लिए उन्हें ना तो सही ढंग से कोच मिलते हैं, ना ही कोई ऐसे कोई बुक्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़कर वो अपने बच्चों का कैरियर बना सकें। तो किस तरह से जो चैतन्य ग्रुप है वो इन बच्चों का कैरियर बनाने में लगा हुआ है? अब बड़ा एक वाजिब सवाल है और मुझे यूँ लगता है कि आजकल का जो इसको हम इंग्लिश में एक बर्निंग टॉपिक कह देते हैं, वो यही है कि करियर की सिलेक्शन कैसे की जाए। क्या इसके लिए कुछ परामर्श लेना चाहिए या हमें रैंडमली कोई करियर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। आज तक अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन को देखता हूँ तो मैंने हमेशा देखा है कि शुरू से ही कि हम जब भी अपना करियर को सिलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। हम सिर्फ एक करियर को सिर्फ इसलिए सिलेक्ट करते हैं बिकॉज उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर हम एक करियर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ एक वैज्ञानिक आधार हो, उसके पीछे एक लॉजिक हो, उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सही में एक बच्चे के करियर को आगे तक ले जाएं। और वो सिर्फ उसकी जो सीमितता है वो आज तक ना रहे, अगले 10 साल तक भी मैं ये मानता हूँ कि कम से कम एक करियर की सिलेक्शन ऐसी हो जो 10 साल तक और उससे आगे तक भी वो कहीं ना कहीं उस करियर को आगे लेकर जा सके, ताकि वो अपने पथ पर अग्रसर हो सके। तो इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स जो एक जाना माना नाम है आईएलटीएस में, पीटी में और वीज़ाज़ में भी, उसने ही एक सर्विस ये शुरू की। रादर मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बच्चे हमारे पास अप्रोच करते थे कि सर हम करियर में हम कुछ करना चाहते हैं, हम कैसे करें, हम क्या ना करें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना करियर इंडिया में बनाएं, हम अपना करियर अब्रॉड बनाएं। तो कहीं ना कहीं चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स ने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी सर्विस इंट्रोड्यूस की जाए जिससे बच्चे जो इस पशोपेश में होते हैं, जो इस डिलेमा में होते हैं, वो इससे निकल पाएँ। इसीलिए ये एक जो सर्विस है, ये चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स ने हमारी जो, मैं पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया को ना कहकर मैं ये कहूँ कि जो जीटी रोड बेल्ट है वहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि बच्चों को एक वैज्ञानिक आधार पर परामर्श मिल जाए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। अभी मोस्टली देखने में आता है रंजन जी कि जो अच्छे स्टूडेंट्स से अच्छे मार्क्स लेते हैं +2 में या मैट्रिक में, तो उनको आगे +2 में नॉन मेडिकल या मेडिकल दिलवा दिया जाता है। जो एवरेज होते हैं उनको कॉमर्स, और जो पास आउट होते हैं केवल उनको आर्ट्स में एडमिशन दिला दिया जाता है। तो उनका कैरियर किस तरह से सेटल हो सकता है, उसके लिए चैतन्य के पास क्या चीज़ है? मुझे लगता है कि आज जो आपने ये प्रश्न उठाया है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, शुरुआत भी उसकी वहीं से ही है, आगाज़ भी वहीं पर है और उसका अंत भी इसी पर होना चाहिए। तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि वैज्ञानिक आधार नहीं होता। जनरली हम ये देखते हैं कि या तो कोई पीर प्रेशर होता है कि मेरे दोस्तों ने ये सब्जेक्ट लिया, या मेरे माता पिता ने ये कह दिया, या मेरे टीचर ने भी ये कह दिया, या जो एक जिसको हम इंग्लिश में रैट रेस कहते हैं और हम उसको हिंदी में भेड़ चाल कहते हैं कि जो चीज़ कर ली वो कर ली, उसके पीछे कोई सोच नहीं थी। हमने ये नहीं देखा कि बच्चे के अंदर क्या, उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है, क्या वो किस चीज़ में वो अच्छा है जिससे वो अपने करियर को आगे लेकर जाए। अब
इसी चीज़ से निकलने के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें आगे लेकर जाऊं तो इसमें मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर मैं ये कहूँ, हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारे 10वीं से, मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट हो जाती है। अब 10वीं में जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 10वीं में हमें ये देखना होता है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हमने कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। अब स्ट्रीम सिलेक्शन के अंदर जैसे कि आपने पहले ही कह दिया कि कोई आधार नहीं होता, सिर्फ एक नंबर्स के बेसिस के ऊपर एक सिलेक्शन कर लेनी है। जबकि और आज मैं इसी चीज़ पर मैं आपको एक बात कहूँ, आज आप देख रहे हैं कितने इंजीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग की नौकरी ना करके कोई और नौकरियों पर बैठे हैं। तो शायद वो शायद इसी कारण ही है कि उन्होंने 10वीं में या तो किसी प्रेशर में, या फिर उनको कभी इस चीज़ की कोई परामर्श ही नहीं मिला कि मैं किस लायक हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसा है कि जिसके कारण मैं इस फील्ड को चूज करूं। तो ये एक जो प्रश्न है, ये इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स पर ये सर्विस इंट्रोड्यूस की है। तो अगर मैं इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि 10वीं के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे की जाए। एक तो हम यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर हेल्प करते हैं। 12वीं के बाद आप अपने करियर यानी कि व्यवसाय कैसे सिलेक्ट किया जाए, ये हमने इसके अंदर इसमें बताना होता है। और अब आगे अगर हमने ग्रेजुएशन के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको यही नहीं पता होता कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, स्नातक भी कर लिया आपने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता होता, उनको फिर भी नहीं पता होता कि हमें किस फील्ड में जाना है। और मैं अगर थोड़ा सा ऐसे आगे चलकर जाऊं, प्रोफेशनल्स भी कई होते हैं जिसको हम कहते हैं मिड करियर क्राइसिस, तो मिड करियर क्राइसिस भी होता है। तो अगर आप इसका सारा आधार देखेंगे कि वो 10वीं से ही शुरू हो गया, कि 10वीं में कहीं ना कहीं सिलेक्शन गलत थी, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, उसके पीछे कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी, और इस कारण ही वो बच्चा सफ़र करता है। तो इन्हीं चीज़ों के उत्तर देने के लिए, और मैं ये कहूँगा व्यवहारिक उत्तर देने के लिए, प्रैक्टिकल जो हमारे सोल्यूशन है देने के लिए, चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स ने ये सर्विस इंट्रोड्यूस इस एरिया में की है। सर, ये जो कैरियर कंसल्टेंट्स वाली जो सर्विस है किस तरह से काम करती है, और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, जो ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे से समझ पाएँ और यहाँ कांटेक्ट भी कर सकें, जरा विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि किस तरह से काम करती है हमारी जो कैरियर कंसल्टेंट्स की। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर एक 3 स्टेप, मैं इसको अगर मैं बताऊं तो 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो पहले स्टेप में हम प्री काउंसलिंग करते हैं, कि प्री काउंसलिंग के अंदर ये होता है कि बच्चे को पहले से ही उससे पूछ लिया जाए, जिसको हम कह देते हैं कि हैंड शेकिंग विद द स्टूडेंट, कि हम उससे हैंड शेक कर रहे हैं कि वो बच्चा क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके माता पिता क्या चाहते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो खुद जो उसके मन में एक बात है वो क्या बनना चाहता है, उसके जो अभिभावक हैं, जो उसके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसको क्या बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्री काउंसलिंग में ली जाती है। और इसके अलावा प्री काउंसलिंग में जो सेकंड स्टेप होता है, जो कि मैं मानूंगा कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस होल करियर काउंसलिंग प्रोसेस, वो पूरी आत्मा है इसकी, उसके बारे में बताया जाता है। अब जब मैं आपको सेकंड स्टेप का जिक्र कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि एक फिजियोलॉजी होती है, एक साइकोलॉजी होती है। तो फिजियोलॉजी में हम अपने जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखते हैं। आपको ध्यान हो कि एक चार्ट्स भी हुआ करते थे जो हम स्कूल में यूज़ करते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता था। लेकिन अगर हमने किसी के मनोविज्ञान को देखना है, किसी के साइकोलॉजी को देखना, तो उसमें कोई चार्ट नहीं है। तो क्या कोई ऐसा टूल है जो उसको मेजर कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल वो ऐसा टूल है जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। साइको और मेट्रिक, साइको का मतलब आपके मन को, आपकी साइकोलॉजी को एक ऐसा टूल जो मेजर कर पाए और आपको अपने पथ पर अग्रसर, अपने करियर से रिलेटेड करवा पाए। तीसरा स्टेप, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, तीसरा स्टेप होता है कि जब ये टेस्ट हो जाता है, अच्छा इस टेस्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये टेस्ट जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो प्री काउंसलिंग भी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 45 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। और ये टेस्ट 8वीं से 10वीं के बच्चे के लिए और 11वीं से 12वीं के बच्चे के लिए और ग्रेजुएट्स के लिए इस टाइम हमारे
हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो बच्चा यहाँ पर टेस्ट देता है। जो तीसरा और बहुत मैं कहूँगा एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जब ये सारा टेस्ट हो जाता है, ये टेस्ट होने के बाद जो हमारी पूरी एक टीम है, जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक पूरी साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो उसको एनालाइज करती हैं, और एनालाइज करने के बाद फिर उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एक और रिपोर्ट वो तैयार करते हैं, और फिर बच्चे को एक बच्चे को उनके पेरेंट्स के साथ टाइम दिया जाता है, और उस दिन वो आकर अपनी उनके साथ मिलकर उस जो रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन, उस रिपोर्ट में क्या आया है, उस बच्चे का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाता है, और बच्चे को एक वैज्ञानिक आधार पर एक कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ जी, मैं इसको ऐसे कहूँ कि एक जो समुंदर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस समुंदर को हम छोटा कैसे करके हम एक छोटी नदी में उसको परिवर्तित कर दें, ताकि बच्चे को ये पता लग जाए कि वो जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो कहाँ हम समेट कर बच्चे को उन करियर ऑप्शंस पर समेट कर हम बच्चे को एक लॉजिकल जो करियर है उस तरफ हम उसको ले जाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जी, जो कि हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। सर मोस्टली क्या होता है कि वेबसाइट पे स्टूडेंट्स ये भी देखना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल चार्जेस कितने लगेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल तकरीबन सबको ही दिक्कत चल रही है कोविड काल के बाद से, तो कितने चार्जेस जो लिए जाते हैं स्टूडेंट से ये टेस्ट देने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेंशन किया है यहाँ पर, मैंने जिक्र किया कि कोई चार्जेस ना तो फर्स्ट स्टेप के चार्जेस हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप प्री काउंसलिंग का होता है, और वो फर्स्ट स्टेप जो है वो फ़ोन के द्वारा भी हमारे जो काउंसलर्स होते हैं, करियर काउंसलर्स, वो लेते हैं, और वर्चुअल माध्यम के द्वारा भी ये किया जा सकता है, और 1-on-1 हमारे ऑफिस में भी आकर कोई करवा सकता है। और जो सेकंड स्टेप है टेस्ट का, ये भी मैंने पहले जैसे बताया ही है कि कोई उसका टेस्ट नहीं, कोई उसका फीस नहीं है, तो वो भी बच्चा जाकर अटेम्प्ट कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। जहाँ तक रही पैसे की बात, वो जब बच्चे को रिपोर्ट करानी होती है तो उसका एक चार्ज ज़रूर होता है, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो चार्जेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और बच्चा उसको देख सकता है, और उसमें से उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए वो चार्जेस पे करके आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ रंजन शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैरियर बना सकते हैं, या पेरेंट्स भी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वो अपने बच्चे को क्या बनाएं, किस तरफ लेके जाएं, तो वो चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स की ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।